हेलो एवरीवन, विंटर ऑलमोस्ट आ चुकी है और आज का वीडियो है उसी के बारे में। एक जो चीज़ है जो कि विंटर में सबको खाना चाहिए और वो क्या है और उसकी क्या फ़ायदे हैं, किस किस रोगों में आप उसको ले सकते हो, उसी के बारे में बात करनी है। तो आज मैं आपको बेसिकली बताने वाली हूँ कि गुड़ खाने के आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, विंटर का ये जो अभी समय चल रहा है जिसमें से हम अभी गुजर रहे हैं, यानी कि नवंबर से, अभी नवंबर चल रहा है, पर नवंबर से फरवरी तक का ये जो वक्त है ये गुड़ खाने के लिए बेस्ट वक्त है। तो मुझे लगा कि यही समय है कि मैं आपको गुड़ के कुछ चमत्कारी फ़ायदों के बारे में बता दूं, ताकि ये सिर्फ आपके लिए एक मिठाई ना रह जाए, एक बस जायका चेंज करने का एक पदार्थ ना रह जाए, आप इसको एज अ मेडिसिन भी इंटेक करो। मैं अभी इस समय से रेगुलर मैं गुड़ का इंटेक करती हूँ। क्या है उसके बारे में भी बात करूँगी कि आप कौन कौन सी रेसिपी गुड़ से बना सकते हो और उसको इंटेक कर सकते हो। आप चाहो तो आप साबुत गुड़ भी खा सकते हो, पर मैं आपको 2-4 रेसिपी के बारे में बता दूंगी। तो ये ना, मैं नवंबर से लेकर जब तक सर्दियाँ रहती है यानी कि फरवरी तक, उस समय तक मैं रेगुलर गुड़ का कुछ ना कुछ इंटेक करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि गुड़ की जो तासीर है, आयुर्वेद के हिसाब से गुड़ की तासीर गर्म है। तो जिनको भी कफ रोगों में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है, लाइक आप मेरा गला भी सुन रहे हो, मैं अभी 10 दिन मुझे हुए हैं, मुझे बहुत ही भारी सा बुखार हो चुका था, वायरल फीवर, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि डेंगू जैसा था। मैंने हालांकि बहुत सारे होम रेमेडीज़ जो सारे मेरी नॉलेज में थे वो सब करवाने के बाद मैंने जब ब्लड टेस्ट किया तो डेंगू उतना ज़्यादा तो मिला नहीं, पर मुझे लगता है कि मुझे डेंगू ही हुआ था, जो कि मैंने सारे होम रेमेडीज से बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल कर लिया था। पर ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठी रही, मैं डॉक्टर की भी सलाह ली और मैंने अपना जो भी मुझे जो भी पता था वो सब मैंने करा। मेरा अभी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो इसीलिए मेरी जो बात करने का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा लो भी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा स्लो भी हो चुका है। मैं शायद आपको वीडियो स्पीड मोड में प्रोवाइड करी हूँ, तो इसलिए शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर एक्चुअली में मैं बहुत ही धीरे धीरे बात कर रही हूँ। तो चलिए, अगर मैंने अपने बारे में बता ही दिया है तो थोड़ा सा इस जगह के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऐसी परिस्थिति है, जैसे अभी अभी मैं एक वायरल फीवर से उतरी हूँ, तो मेरे शरीर में ना कोई जोर नहीं है, ताकत वैसा कुछ नहीं है मेरे शरीर में अभी, क्योंकि मेरा प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो मेरे शरीर में कोई बैलेंस नहीं है। अगर घर में चलते चलते घर वालों से थोड़ा सा भी इधर लग रहा है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे हिल रही हूँ, मुझे कोई बैलेंस नहीं, मैं किधर भी गिर रही हूँ, ऐसी हालत है। ऐसी अगर आपको कमजोरी वाली सिचुएशन है तो आप गुड़ का इंटेक कर सकते हो, ये आपको ना शक्ति देता है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बोला कि देखो मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, मुझे पूरे साल, मुझे सिर्फ सर्दियों में नहीं, मुझे पूरे साल मुझे कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे लोगों में भी गुड़ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, गुड़ में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन B6, इसके साथ साथ इसमें आपको भारी मात्रा में आयरन मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, फॉस्फोरस तो इसमें बहुत ज़्यादा है। फॉस्फोरस के बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे शरीर में फॉस्फोरस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ भी बहुत सारे और मिनरल और विटामिन गुड़ के अंदर मौजूद है। ये कई तरीके से हमारे सेहत को ना बलवान बनाता है, बहुत सारी बीमारियों से हमें इसको ना निजात दिलाने में गुड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि गुड़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन मौजूद होता है। आयरन क्या करता है? आयरन हमारे शरीर में जो भी डेवलपमेंट का जो भी काम होता है उसमें आपको आयरन बहुत ज़्यादा लगता है। इसके साथ साथ आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाने में और बनाने में भी मदद करता है। तो देख रहे हो, गुड़ के अंदर आपको नेचुरल तरीके से आयरन मिल जाता है। तो इसका अगर इंटेक करते हो, जिसको भी हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, जिसको भी शारीरिक तौर पर दुर्बलता है, वीकनेस है, जैसे मुझे वर्टिगो की प्रॉब्लम, मुझे हमेशा चक्कर आते रहते हैं, ऐसे लोगों में गुड़ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके लिए सेफ भी है। पर इसकी एक मात्रा बिल्कुल है, वो मैं आपको आगे चलते चलते बताऊंगी। तो जिनको भी आयरन डेफिशिएंसी है, आजकल तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं कि आपको बड़े बड़े, मेरे पास तो ऐसे टेस्ट की बिल्कुल मेरी एक छोटा मोटा कवर्ड भरा हुआ है मेरे हेल्थ रिलेटेड टेस्ट से, तो उसमें ना सारे बता देते हैं कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो अगर आपको पता चले कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आप गुड़ या गुड़ से बने हुए चीज़ों को आप खा सकते हो। इससे आपका जो आयरन है शरीर में वो बढ़ेगा। गुड़ गाइस जब भी आप लो तो कोशिश करना कि गुड़ जितना ज़्यादा पुराना हो और जितना ज़्यादा काला हो। गुड़ का जो एक्चुअल कलर होता है गाइस, वो होता है जो डार्क चॉकलेट आती है, उस तरीके का गुड़ का कलर होता है। लोगों ने मिलावट कर करके गुड़ का जो कलर है काफ़ी तौर पर सफ़ेद कर दिया है, पर आप ना ढूंढ ढूंढ के जितना ज़्यादा आपको काला लगे, हो सकता है कि ऊपर आपको थोड़ा सा मैल दिखे, तो मैं पर्सनली जो करती हूँ कि गुड़ का जो चंक होता है उसको लाती हूँ और फिर उसको चाकू से ऊपर का ऐसे लेयर में निकाल के फेंक देती हूँ, तो अंदर से लगभग आपको ठीक ठाक गुड़ मिल जाता है। तो जब भी आपको मार्केट में ऐसा काला गुड़ दिखे, उसको देख के ऐसे नाक मत सिटकाओ, बस वही असली गुड़ है, उसी को लेके आना। दोस्तों, गुड़ के अंदर होता है बहुत भारी मात्रा में कैल्शियम। कैल्शियम तो आपको पता ही है, कैल्शियम हमें दूध से मिलता है। पर जैसे मुझे है कि मैं दूध नहीं पी सकती, दूध से बना कोई सामान नहीं खा सकती, पी सकती, क्योंकि मुझे उससे एलर्जी हो जाती है और मेरे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो मैं दूध का कुछ नहीं खा सकती, पर कैल्शियम मुझे भी चाहिए। कैल्शियम क्या करता है? हमारे शरीर में जितने सारे बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है कैल्शियम। जिनको भी आर्थराइटिस है, जो भी लोग इन तरीके की प्रॉब्लम से गुजरता है कि दूध नहीं पी सकते, ये नहीं पी सकते, उनकी हड्डियाँ
हड्डियाँ वैसे भी कमज़ोर होने लगती है, जो कि मेरे साथ है, पर फिर भी मैं दूध नहीं पी सकती, पर मैं गुड़ खा सकती हूँ क्योंकि गुड़ में भी आपको कैल्शियम मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका शरीर में जो भी कैल्शियम का जो भी कमी है उसको आप गुड़ से आप उसको ले सकते हो। इसके साथ साथ कैल्शियम आपके मसल्स, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपके हार्ट है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गुड़ खाने से आप अपने शरीर में कैल्शियम नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हो। चलो इस बीच में थोड़ा सा ना गुड़ में बहुत टाइम से कर रही हूँ, गुड़ को खाए कैसे। एक तो आप गुड़ का जो चंक होता है छोटा सा एक मिठास की तरफ से, उसको आप ऐसे ही साबुत आप उसको खा सकते हो। अगर आपको वैसे खाना पसंद नहीं है तो आप गुड़ के साथ जो तिल में हम बंगालीज है, हमारे यहाँ पे ना गुड़ से बहुत सारे इंग्रेडिएंट मतलब बहुत सारे पकवान बनते हैं। जैसे गुड़ और तिल को मिला लेते हैं तो उसका लड्डू बन जाता है, गुड़ और नारियल को मिला लेते हैं तो उसका अलग से लड्डू बन जाता है, गुड़ और चूड़े को मिला लेते हैं तो उसका अलग से लड्डू बन जाता है। एक होता है भेल यानी कि जो पफ राइस होता है, उसके साथ भी गुड़ का मिला लेते हैं और वो तो इतना बड़ा बड़ा बनता है। हम बचपन में ऐसे 2 हाथों से पकड़ के खाते थे। एक खाओ तो आपका पेट बिल्कुल, एक बच्चे का पेट तो उसमें भर जाता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अभी मैंने जो भी सारे कॉम्बिनेशन बताए, ये सारे कॉम्बिनेशन अभी जो मैंने बताए, ये अगर आपको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आप रेगुलर खा सकते हो। मैं अभी से लेकर नवंबर तक कोशिश करती हूँ कि मैं दिन के 2 से 3 में तिल के लड्डू में ज़रूर खाऊं, क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा मुझे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है। मुझे पूरे साल, चाहे वो नवंबर का महीना हो या अप्रैल का महीना हो, मुझे हमेशा कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है। अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप देख सकते हो मेरे आँख बिल्कुल पानी पानी हो चुका है। तो ये मुझे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो वैसे में ना तिल और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है बेस्ट है आपके कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम के लिए, इसको आप ले सकते हो। दोस्तों इसके साथ साथ गुड़ क्या करता है, गुड़ ना अग्निवर्धक होता है। अगर आप आयुर्वेद की मानो तो साफ साफ बताया गया है कि गुड़ अग्निवर्धक होता है। अब ये अग्नि क्या है, ये है हमारे जठर अग्नि, यानी कि शरीर के अंदर हमारे जठर में जो अग्नि बनती है जिससे कि हमारा जो भी खाना है वो पचता है और वो हमारे शरीर से निकल जाने लायक बन जाता है, उसको कहते हैं जठर अग्नि। और गुड़ जाके इसी अग्नि को और बढ़ाने में मदद करता है। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा खाना सही से पच पाएगा। बेसिकली जिनको भी खाना डाइजेस्ट सही ढंग से नहीं होता, जिनको भी डाइजेशन में प्रॉब्लम है, खाने के बाद आपको लगता है कि आपका पेट थोड़ा सा भारी लग रहा है, थोड़ा सा फुला हुआ लग रहा है, किसी भी तरीके से अगर आपको खट्टी डकार आ रही है, अगर आपको गैस बन रही है, ये सब उस तरह इशारा करता है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का आप खा सकते हो। ये आपकी जठर अग्नि को बढ़ाएगा और आपका खाना सही सही से पच पाएगा। खाना पचेगा तो वो ताकत हमारे शरीर को लगता है। इसके साथ साथ गुड़ खाने से जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनका पेट साफ ढंग से नहीं होता, गुड़ खाने से उनका पेट साफ ढंग से होने लगता है। इधर भी मैं एक रेसिपी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप गुड़ और तिल का सेवन करते हो तो ये मैंने कई तरीके से देखा है कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गुड़ तिल का लड्डू खाने से उनका कॉन्स्टिपेशन में उनको काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ गुड़ हमारे लीवर और हमारे खून को यानी कि ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। आजकल तो ज़्यादातर बीमारी हमें ब्लड से ही नसीब हो रही है, ब्लड में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन कहीं से भी हो जाता है। तो वैसी स्थिति में भी आप गुड़ का सेवन कर सकते हो। ये हमारे ब्लड को भी ठीक ठाक रखता है और हमारे लिवर में जो भी टॉक्सिन वगैरह बन जाते हैं उनको भी क्लियर आउट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मैं गुड़ किस लिए लेती हूँ, क्योंकि मुझे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है। तो जिनको भी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है आपको गुड़ जरूर लेना चाहिए। गुड़ में होता है भारी मात्रा में फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस हमारे शरीर में जो कफ की मात्रा है, यानी जो कफ जो भी कफ दोष के अंदर जो भी बीमारियां है, तो उनको क्षम रखने में फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपके शरीर में फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो आपको ठंड लग सकती है, यानी कि आपको सर्दी जुकाम खांसी गला बैठ जाना, जैसे अभी मेरा हुआ है। तो वैसे में आपको समझना चाहिए कि आपके शरीर में फॉस्फोरस की कमी है। फॉस्फोरस की कमी से ही आपको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आपको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है तो आपको समझना चाहिए कि आपके शरीर में फॉस्फोरस की कमी ऑलरेडी है। तो वैसी स्थिति में आप गुड़ का सेवन कर सकते हो। ऐसी स्थिति में आप गुड़ के साथ तिल का भी सेवन कर सकते हो। ऐसी स्थिति में अगर आपको गले में बहुत ज़्यादा खराश रहती है, गले में जलन हो जाता है, गले में आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप गुड़ के साथ अदरक का रस मिला के भी ले सकते हो। ये आपकी इस पोर्शन में जो भी गले का जो ये पोर्शन है, इधर आपको राहत दिलाने में, जो भी जलन वगैरह होता है, इन्फेक्शन कई लोगों को हो जाता है, जैसे मुझे पूरे साल भर सर्दी लगी रहती है, तो वैसी स्थिति में मुझे इन्फेक्शन इधर हो जाता है। तो वैसे में आप अदरक के रस के साथ गुड़ को मिला के ले सकते हो। ये आपके कफ कोल्ड में बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा। टिप्स बता रही हूँ तो इसके साथ साथ मैं थोड़ी चीज़ें और भी बता दूँ। अगर आपको पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यानी कि इनडाइजेशन आपको ज़्यादा होती है, पेट में गुड़गुड़ बुड़बुड़ ऐसे चीज़ें ज़्यादा होती है, तो आप गुड़ के साथ ना सौंठ मिला के, सौंठ क्या होता है, अदरक, जो सूखा हुआ अदरक होता है, उसको अगर आप मिक्सी में चला लो, या बेसिकली सूखे हुए अदरक का पाउडर, उसको अगर आप लेते हो गुड़ के साथ मिला के, तो ये आपके पेट के रोगों में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर किसी को पित्त बढ़ा हुआ है तो आप हरड़ के साथ गुड़ को ले सकते हो। ये आपके पित्त को क्षम करने में, यानी कि उसको घटाने में, रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस गुड़ को लेकर एक चीज़ें जो अभी तो लगभग लोगों को समझ ही आ चुका है कि चीनी से बेहतर तो गुड़ है। तो जो जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है उनको लगता है कि हमारे पास आ चुकी है मिठाई, अब हम इसको किसी भी तरीके से खाएंगे। देखो डायबिटीज़ है तो हमें किसी भी चीज़ में परहेज़ करना पड़ता है, चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ ही क्यों ना हो, मात्रा से ज़्यादा हमें नहीं लेनी होती है। तो आप कभी कभार तो गुड़ का सेवन कर सकते हो अगर आपको शुगर की आप पेशेंट हो, अगर आपको डायबिटीज़ है, पर रोज़
रोज़ाना जिस तरीके से मैंने बोला कि मैं दिन का 3-4 लड्डू मैं गुड़ का खाती हूँ, उतना ज़्यादा आपको नहीं खाना है। आपको नियमित आप खा सकते हो, बहुत ही थोड़े थोड़े खा सकते हो। बस जिस तरीके से गुड़ अदर्स लोग खाते हैं, क्योंकि गुड़ अच्छा है, शुगर से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर उतने हिसाब से आप नहीं खा सकते। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि गुड़ तो डॉक्टर भी कहते हैं, गुड़ तो आयुर्वेद के लोग भी कहते हैं कि गुड़ खाओ, सेहत बनाओ। तो जो डायबिटिक लोग हैं वो कितना गुड़ खा सकते हैं? आप खा सकते हो पर कम खा सकते हो। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, पर क्योंकि मेरा मूड भी इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, दिन भर लेटे लेटे गले में दिन भर मुझे खांसी हो रही है, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा सेटअप करके एक वीडियो ही बना लेती हूँ। और क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी इस तरीके से ख़राब है और मैं गुड़ का इंटेक भी कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं किस लिए गुड़ खाती हूँ और आपको भी किस लिए गुड़ खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा अजीब साउंड कर रहा है। मुझे तो हालांकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो रिकॉर्डिंग में कैसे साउंड कर रहा है, वो जब मैं एडिट करने बैठूंगी तब मुझे पता चलेगा। एनीवे, जैसा भी है, मेरे गले को साइड में रखो। जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो मुझे नहीं लगता मैं इससे ज़्यादा और बात कर पाऊंगी। मेरे आंख बिल्कुल पानी पानी हो चुका है, मतलब काफ़ी टाइम से मैं लाइट के सामने बैठी हूँ। अभी पिछले 10 दिन से मैं सिर्फ लेटी हुई हूँ और मैंने कुछ 2-3 दिनों से मैंने कुछ खाना शुरू किया है। तो ना ही तो मेरे शरीर में कोई ताकत है और ना ही तो मेरी आंखों में कोई ताकत है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। सर्दियों के लिए किस तरीके का हेल्थ टिप्स आप चाहते हो, डाइट प्लान हो या क्या खाने पीने में, ओवरऑल जो भी आपको जानना है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगी अगर मेरी तबीयत सही रही तो आपको जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करने की। सामने ही दिवाली है, 1-2 दिन में मैं कोशिश करूंगी कि उससे पहले आपको ये वीडियो में प्रोवाइड कर दूं। दिवाली में पकवान बनाइए, मिठाई बनाइए, पर गुड़ से बनाइए। चीनी को साइड में रखो, गुड़ को ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर और सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।